बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की और जय। चलो, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, कौन बताएगा? भावना जी बोलिए। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। लास्ट टाइम, हाँ, लास्ट टाइम का डिस्कशन में निष्काम भाव और सकाम भाव से किए हुए कार्य का क्या हम पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम सकाम भाव से काम पुण्य का काम करते हैं तो स्वर्ग में जाएंगे, और अगर सकाम भाव से अगर हमने पाप भी कर रहे हैं तो फिर हमें नरक मिलेगा। तो इन्हीं सब से बचने के लिए अगर हम निष्काम भाव से अगर जो भी कुछ कार्य करते हैं तो ये 84 लाख योनियों से हमको मुक्ति मिल सकती है। और फिर हमने इसके ऊपर ये भी, शॉर्ट में बताइए। हाँ, और ये कौन? भी एक डिस्कशन हुआ कि भाई हमको लगता है कि सब हमारी वजह से हो रहा है, तो हमको ये भ्रम अपने मन से हटाना है कि वी आर रूलिंग एंड वी आर कंट्रोलिंग, और हम नहीं होंगे तो क्या होगा। जिसके लिए आपने एक छिपकली का जो एक एग्जांपल दिया था स्टोरी में, कि उसको लग रहा था कि उसने छत पकड़ कर रखी हुई है, तो ये एक उसमें से सीखने को मिला। और फिर देव एक दुर्लभ एक मानव देह के मेन पॉइंट हाँ, था, देव दुर्लभ मानव देह मानव का। देह के, और इस जीवन को हम किस तरह से अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। सतत अगर हम नाम चिंतन ठाकुर जी के ध्यान में रहेंगे तो हम गलत कामों से बचेंगे, और हम इस मानव देह का 100% वी कैन बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि ये हाँ, जरूरी नहीं है कि अगर हमने अच्छा किया है तो हम अगले जन्म में हमको मानव देह ही मिलेगी। बहुत मुश्किल से भारतवर्ष में जन्म, मनुष्य जीवन की योनि, और संतों का संग, वो जो इस जन्म में मिला है वो पता नहीं अगली बार मिलेगा कि नहीं, तो बेस्ट यूज वेरी कर गुड लो। वेरी गुड, अच्छा होमवर्क करके रखते हो आप। बहुत सुंदर। अच्छा, आज का मेन टॉपिक है गुरु। गुरु और सतगुरु। ठीक है। तो अब पहले तो मुझे ये बताइए कि किसने किसने दीक्षा ली हुई है। तो आज के प्रोग्राम में सबने दीक्षा ली हुई है। ठीक है। तो अब गुरु और सतगुरु में क्या अंतर है, ये कौन बता सकता है? गुरु और सतगुरु में क्या अंतर है? हाँ, भावना जी बताइए। गुरु, जैसे जहां से भी हमको ज्ञान मिलता है, जैसे स्कूल के टीचर्स हो गए या कोई भी बड़े हैं जो हमको ज्ञान की बातें बताते हैं, तो वो गुरु है। लेकिन जो ठाकुर जी को प्राप्ति करने का जो मार्ग है वो हमको सदगुरु बताते हैं। क्योंकि बाकी स्पिरिचुअल लाइन लाइन में हमको आगे बढ़ने के लिए हमको एक सदगुरु की इम्पोर्टेंस हमको तभी पता चलती है। क्योंकि चाहे हम जितना भी जप नाम कीर्तन करें, लेकिन जब तक अगर गुरु ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा है तब तक हम ठाकुर जी को नहीं पा सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअल लाइन में हमको सदगुरु, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड सदगुरु। मैं पहले नहीं समझती थी, सॉरी बीच में अलग टॉपिक बोल रही हूँ, कि भैया ना मुझे लगता था कि जो मेरे स्कूल के टीचर्स हैं वो दे आर माई गुरुज। लेकिन जब मैंने गुरु नाम लिया और इस जब चीज को थोड़े सी माइंड में उतारा, तब मैंने रियलाइज किया कि नो, सदगुरु तो क्या चीज है, एंड आई एम द लकी वन कि हमको चुना गया और हमको गुरु ने खुद ढूंढ लिया। तो ये मुझे हम पता वेरी गुड। मीरा जी, आप कुछ बताना चाहेंगी? माइक ऑन करिए। सतगुरु, जैसे हम नाम दीक्षा लेते हैं, और क्या नाम है, जो हमें नाम दीक्षा देते हैं वो सतगुरु है। हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं, नाम दान देते हैं, वो जो सतगुरु है। ठीक। भगवान ने भगवान ने अपनी चाबी मनुष्य रूप में सतगुरु बनाए हैं। उन्होंने अपनी चाबी सतगुरु को दे रखी है, ठीक है। अच्छा, समझाने के गुरु, लिए। बस राधे राधे। मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ इस बारे में, ध्यान से सुनिए। हमारे जीवन में गुरु अनेक होते हैं। जिससे भी हमें किसी प्रकार की भी शिक्षा मिलती है, वही हमारा गुरु होता है। बचपन में माँ हमारी गुरु होती है। स्कूल में शिक्षक हमारे गुरु होते हैं। सतगुरु जीवन में एक ही होता है, जिसे हम आत्मसमर्पण करते हैं। सतगुरु का रिश्ता किसी भी रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। नासमझी में किया गया सतगुरु
सिर्फ गुरु ही होता है, न कि सतगुरु। जिस प्रकार हमें सांसारिक शिक्षा के लिए कदम कदम पर गुरु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक शिक्षा के लिए हमें सतगुरु की आवश्यकता होती है। पढ़ाई की किताबें कोई भी घर पर भी पढ़कर भी ज्ञानी हो सकता है, फिर भी वर्षों तक स्कूल जाकर शिक्षक से पढ़ना क्यों जरूरी होता है? उसी प्रकार हमारे धर्म ग्रंथ व आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान हमें सद्गुरु से मिलता है। जिस प्रकार स्कूल तो बहुत हैं, परंतु प्रायः हम एक स्कूल में प्रवेश लेने के बाद प्लीज आप लोग के माइक चालू हैं, बंद करिए। उसी प्रकार हमारे धर्म ग्रंथ व आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान हमें सद्गुरु से मिलता है। जिस प्रकार स्कूल तो बहुत हैं, परंतु प्रायः हम एक स्कूल में प्रवेश लेने के बाद उसी में पढ़ाई पूरी करते हैं, उसी प्रकार एक बार एक सद्गुरु की शरण में जाने के बाद हमें आजीवन उन्हीं के बताए मार्ग पर पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ चलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया गुरु और सतगुरु में अंतर, जो कि आप लोगों को सबको मालूम। अब एक प्रश्न और है कि संत और सतगुरु, संत और गुरु में क्या अंतर है? संत और ज्ञानी में क्या अंतर है? बोलो, कौन बताएगा? मैं ट्राई करूं क्या? हाँ बोलिए। संत तो जैसे ज्ञानी आपने बोला, तो ज्ञानी वो जो ज्ञान का मार्ग बताते हैं ठाकुर जी के लिए, तो उसमें ज्ञान में जगह जब हम उलझते हैं तो फिर हम ठाकुर जी को प्राप्त करने में गलतियां कर सकते हैं। लेकिन जो संत हैं जो भक्ति का मार्ग और प्रेम का मार्ग बताते हैं, नहीं तो वो नहीं हमको ज्यादा नहीं। नहीं ओके, नहीं, सॉरी। तो संत और ज्ञानी में क्या अंतर है? संत मतलब कौन? संत कौन होते हैं? जिन्होंने भगवान की पिछले जन्म में प्राप्ति कर ली है और भगवान ने उन्हें अपना इसमें मृत्यु लोक में फिर से भेजा है, अपनी जीव मात्र को अपनी राह दिखाने के लिए। भूले भटके जीव जो हैं उनको अपनी राह दिखाने के लिए भगवान उन्हें संत रूप में इस धरती पे फिर से भेजते हैं, तो वो तो होते हैं संत। तो उनका तार हमेशा भगवान से जुड़ा होता है। और ज्ञानी है मतलब कि उन्होंने बुक्स पढ़ पढ़ के, शास्त्र पढ़ पढ़ के ज्ञान इकट्ठा किया है, तो वो ज्ञानी है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा पढ़ती हूँ और कोई ध्यान से सुनिए, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं। संत व ज्ञानी में क्या अंतर है? सच्चे संत वे होते हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में तपस्या व भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति कर ली है। प्रभु के आज्ञानुसार जीवों का मार्गदर्शन करने व उद्धार करने के हेतु वे पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। तत्वतः उनमें व भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जिसने धर्म की कुछ किताबें पढ़ ली हो, वेद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वो ज्ञानी बन जाता है। तपस्या करके कुछ सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है। चमत्कार करके भोली भाली जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, परंतु जरूरी नहीं है कि वो संत हो। कभी भी चमत्कार करने वाले महात्माओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। संत ज्ञानी होता है, परंतु जरूरी नहीं है कि ज्ञानी संत हो। समझ में आया ये पॉइंट? संत ज्ञानी हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं है कि ज्ञानी संत हो। संत और ज्ञानी में भेद करना बहुत मुश्किल होता है। दीक्षा लेने के पहले इस विषय पर खूब गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। सच्चे संत की खोज प्रभु की कृपा से ही संभव है। कुआं और टंकी में बहुत फर्क होता है। हौज बोलो या टंकी,
कुआं जमीन के अंदर खोदकर वह मिट्टी निकाल कर बनाते हैं। कुएं में जल अंदर ही अंदर समुद्र से मिले होने से आता है, वह असीमित होता है। जितना जल निकाला जाता है उतना नया जल फिर से अपने आप भर जाता है। यदि जल ना निकाला जाए तो कुछ समय पश्चात दूषित हो जाता है। हौज या टंकी बनाने के लिए सभी सामान बाहर से लाते हैं, जैसे ईंट है, सीमेंट है, रेती वगैरह। हौज तैयार होने पर उसमें पानी भी बाहर से लाकर भरा जाता है। पानी निकालने पर समाप्त होने का भी भय रहता है। तो इसी तरह संत कुएं के समान होता है। उनका ज्ञान परमात्मा से आता है, वह असीमित होता है। संत की वाणी में भगवान की शक्ति होती है तथा जो सबको प्रभावित करती है। हम कोई बात संसार के मायाबद्ध प्राणी से सुनेंगे तो शायद हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, परंतु वही बात जब हम संत के मुख से सुनेंगे तो हमारे हृदय पर उसका गहरा असर होगा। संत हमें जो ज्ञान देते हैं उसका हमें बोध हो जाता है, हम उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो ये है संत और ज्ञानी में फर्क। अब आया सबको समझ में? एनी क्वेश्चंस? सबको क्लियर हो गया ना संत और ज्ञानी में क्या फर्क? ज्ञानी को ये लगता है कि हमारा ज्ञान कोई चुरा ना ले, हमारा ज्ञान कम नहीं हो जाए, लेकिन संत को कोई नहीं, क्योंकि उसके तो रोज नया ज्ञान आता है, रोज भगवान से जुड़े होते हैं, कुछ भी उनको नॉलेज मिलती रहती है। ऐसा भी कहते हैं ना भाभी जी कि ज्ञानी को घमंड हो सकता है, संत को अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होता। अब वो तो देखो संत की अलग अलग वो हैं बातें, कोई संत को होता भी होगा तो पता नहीं है, इतना तो मालूम नहीं है। सच्चे संत को नहीं होगा ये 100%। सच्चे संत को नहीं होगा कभी भी, अहंकार हो ही नहीं सकता है। अच्छा, सतगुरु की क्या आवश्यकता है? गुरु तो सबने बनाए हैं, दीक्षा ली है यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता क्या कभी महसूस हुई है आप लोग को? सतगुरु हमें मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं नाम दान देकर। वो जो है नाम, उसके लिए कोई क्रिया की, कोई चीज की जरूरत नहीं होती। बीमार हो, कुछ भी हो, वो हम अपना नाम दान हम अपना करते रहे तो, और हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, तो उसमें वापिस जन्म हमारा नहीं होता है। हाँ, संत गुरु के नाम दान से। हाँ, इसीलिए हमें गुरु का गुरु के बिना कहते हैं कि कोई भी दान पुण्य सब कुछ नहीं लगता निगुरे का। इसलिए जो है गुरु बनाना जरूरी है, और हमें वो मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। गुरु बनाते नहीं हैं, गुरु शिष्य अपने उसमें करते हैं। गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है। दीक्षा दीक्षा लेना है। हाँ, हाँ। इस बारे में मैं थोड़ा पढ़ती हूँ। उपनिषद में एक वृत्तांत आता है कि कुछ चोर व तस्कर एक आदमी का माल खजाना छीनकर आंखों में पट्टी बांधकर एक पेड़ से बांध देते हैं। उसका सब कुछ लुट जाता है, वह कहाँ है ये भी नहीं जानता है। कोई भला व्यक्ति उनकी उसकी आह सुनता है, उसके करीब आता है, वह कहता है, घबराओ नहीं, मैं हूँ। उसके हाथ पांव की पट्टी खोलता है, आंखों की पट्टी खोलता है। वह व्यक्ति कहता है कि मुझे तो मेरे घर का रास्ता भी नहीं मालूम है। उस भले व्यक्ति ने समझाया, तुम सीधे चले जाओ, पहले छोटा गांव, फिर बड़ा गांव, फिर शहर आ जाएगा, तुम्हें अपना घर मिल जाएगा। वह आदमी उसी प्रकार चला और सचमुच अपने घर पहुंच गया। हम सबके साथ यही घट रहा है। विषय वासना के गहन जंगल में बंधे हुए पड़े हैं। भाग्य से ज्ञानी गुरु मिल जाता है, वो अपने जीवन का लक्ष्य हमको, हमारे जीवन का लक्ष्य हमको दर्शाते हैं, आंख की पट्टी खोलते हैं, प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मानव जीवन का परम लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। प्रभु की प्राप्ति करने के लिए हमें सतगुरु की आवश्यकता होती है। यदि किसी दूसरे देश में हमें पहली बार जाना है
ना तो हमें वहाँ का कोई रास्ता मालूम है, ना वहाँ के रहन सहन व लोगों के बारे में मालूम है, तो हम क्या करेंगे? ऐसा कोई व्यक्ति जो उस देश में जा चुका है, उसकी खोज करेंगे, वह उससे सारी बात पूछेंगे, जैसा वे बताएगा वैसा करने से निस्संदेह हम आसानी से उस देश में पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार प्रभु की प्राप्ति के लिए सतगुरु हमें सहायता करते हैं, क्योंकि सच्चे संत पिछले जन्मों में भगवान को पा चुके होते हैं। वह प्रभु का उद्देश्य से आदेश से भक्ति का प्रचार करने हेतु मृत्युलोक में अवतरित होते हैं। भवसागर पार करने के लिए हमें सतगुरु की शरण लेना अति आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति एक छोटी सी नौका में अकेला बैठकर महासागर पार करने की कोशिश करता है, तो बहुत मुश्किलें आ सकती हैं और शायद न भी पार कर सके। परंतु यदि उसकी नाव को एक बड़े जहाज के साथ बांध दिया जाए, उसकी छत्र छाया में वो अवश्य ही भवसागर पार कर जाएगा। इसी प्रकार सतगुरु की शरण में जाकर हम भव सागर पार करके अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि सतगुरु की आवश्यकता क्यों होती है। और कोई कुछ इस बारे में बताना चाहेगा? अच्छा, मौन है एकदम। क्योंकि आप सारे मेन पॉइंट्स कवर कर लिए। अभी एकदम से टॉपिक नहीं पता होता है ना, तो थोड़ा सोचा हुआ नहीं होता है, तो पता भी नहीं होता एकदम से क्या अब बोलने का। कुछ गुरु को बहुत से और करिए भी बंद क्वेश्चंस हैं गुरु के बारे में, लेकिन अब सबने आज दीक्षा यहाँ पे ली हुई है, तो वो क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है। अब है नेक्स्ट की गुरु और शिष्य का क्या संबंध है। बताओ क्या संबंध है गुरु और शिष्य का? कौन बताएगा? गुरु और शिष्य का, राधे राधे। सबसे पहले ये तो कि अगर हम शिष्य बने हैं, तो अपना फर्स्ट स्टेप ऑन दिस पाथ इज कि जो गुरु की बताई हुई बातों पर और उनके बताए हुए मार्ग पर हमको चलना है। कि हमको जो नाम लेने का जो बोला गया है या जो ध्यान करने का है, जो मैं ध्यान तो मैं नहीं करती हूँ, यहाँ पर नाम लेने का वो, एंड उनकी जो बुक्स, जो पथ प्रदर्शिका है उसको रीड कर कर जो कुछ समझ आता है उसको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर डाउट हो तो आप लोगों से पूछना चाहिए कि भाई हम क्या करें। आपको कितना टाइम हुआ दीक्षा लिए हुए? आंटी 2022 में लिया था। अच्छा अच्छा, वैसे कांटेक्ट कहाँ नहीं, पे सॉरी 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 सॉरी, जिस दिन 2020 में जब ये कोविड हुआ ना, मार्च एक में, मिनट, मार्च में मती कोविड हो हुआ। बंद करिए प्लीज। मार्च हाँ, में जब ये कोविड हुआ, तब फेब में मैंने 20 फेब में मैंने लिया दीक्षा, माथे नाम। फरवरी 20 20। 2020, जब कोविड, मार्च में कोविड लगा ना 20 में, बस हाँ उसके हाँ, एक महीना पहले, ओके। उस टाइम पे मैंने नाम लिया। हाँ। हाँ तो हाँ बस उस टाइम से फिर ऐसा हुआ कि अच्छा अभी नाम ले लिया है, तो अब घर पे सब लोग हैं, तो अपने आप ही फिर ऐसा हो गया कि चलो कीर्तन करते हैं, अच्छा पद प्रदर्शिका पढ़ते हैं। तो वो राधा चालीसा ये सब हम लोग ने बाय हार्ट कर ली है, और उसकी हाँ, थोड़ा थोड़ा हमने तो मीन्स अच्छा टाइम उस मिल गया था लाइन में तभी चलने की करने हमने। के लिए। हाँ, तो दिस इज ऑल्सो ब्लेसिंग, तो उस टाइम पे ऐसे हुआ। हाँ, अच्छी बात है वो। राधे राधे भाभी जी। हाँ हमारे गुरु जी की बुक में एक दोहा है, गुरु को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भाव से पार। नाम जो देते हैं वो नौका है, एक नाव है भाव से पार करने की। नाम सुनो का से किया जिसने भाव से पार, मतलब नाम जो दिया है वो हमको भाव से पार कर देगा। तो हमको हाँ बहुत बहुत जो गुरु ने नाम दिया है उसका हमको बहुत पूरा बहुत जप करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा जप कर सकते हैं वो तो हमको कितना भाव से पार कर देगा। कितना करते हो? मैं तो अब ये बताने की बात नहीं है भाभी जी। लेकिन फॉलो कर रहे हो ना?
मैं तो सिर्फ नाम में ही मेरे को विश्वास भी है, और मेरे को अच्छा भी बहुत लगता है, और इजी, एकदम इजी है। वैसे भी बोलते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। हाँ बस, और फिर एकदम इजी है। अपने को तो गुरु से दीक्षा में नाम मिला हुआ है, उससे बड़ा कोई नाम नहीं होता है। ये और अब पता है हमारे सबसे बड़ा मंत्र हमारे क्या गुरु का तो होता है? बहुत बहुत इजी नाम है, बहुत इजी नाम। सबसे बड़ा मंत्र क्या होता है, ये बताओ। गीता में क्या गुरु है सबसे बड़ा गुरु मंत्र? मंत्र, गुरु मंत्र, गुरु सब मंत्र। गीता में आया है ना, सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र होता है। गायत्री मंत्र। भगवत गीता में आया है। और फिर ये महामंत्र होता है, हरे राम 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 हरे हरे। फिर ये अपने को जो दीक्षा में मंत्र मिलता है वो होता है, या खाली राधे राधे बोलना, ये सब होता है। तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कौन सा नाम है? गुरु किस मंत्र सबसे किस बड़ा, नाम का जाप करना चाहिए हमें? जो गुरु बोलो। ने दिया है, जो गुरु ने दिया है वही नाम का जाप कर। जिसने उसमें दीक्षा ली हुई है, वो गुरु मंत्र ही उसके लिए सबसे बड़ा मंत्र है, बाकी बहुत और कोई शक्ति, मंत्र। हाँ। बहुत शक्ति है गुरु मंत्र में, बहुत शक्ति है। मंत्र जाप का क्या महत्व है? मंत्र की शक्ति के बारे में स्वामी विवेकानंद जी एक बार अमेरिका में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने मंत्र के द्वारा घटित होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताना शुरू किया। एक मशहूर विद्वान व्यक्ति वहां उठ खड़ा हुआ तथा स्वामी जी की बात का प्रतिवाद करने लगा। वह बोला, स्वामी जी, आप हमें मूर्ख बना रहे हैं। शब्दों के संयोजन से ही मंत्र बनते हैं, और शब्दों से बड़े परिवर्तन तो दूर की बात है, मंत्र से पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। समझ में आ रहा है ना कि स्लो पढ़ो? नहीं, ठीक है, ठीक है। यह सुनकर विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति को डांटते हुए कहा, तुम गधे हो। यह कहना था कि वह विद्वान व्यक्ति गुस्से में उबल पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं और गुस्से के कारण कांपने लग गया। विवेकानंद जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, क्यों महाशय, क्या हुआ? मैंने आपको केवल गधा कहा था। केवल एक साधारण शब्द से आप में इतना परिवर्तन कैसे घटित हो गया? आप कांप क्यों रहे हैं? जब एक साधारण शब्द के उच्चारण से आप में इतना परिवर्तन हो गया, फिर मंत्र तो शब्दों के शक्तिशाली संयोजन होते हैं, उनसे कुछ भी घटित हो सकता है। अब समझ में आया? आया समझ में ना? हाँ, बीज बोते वक्त किसी को पता चलता है कि इतना बड़ा वृक्ष निकलेगा? एक छोटे से बीज को आपने बो दिया, फिर सारी दुनिया की ताकत उसको दे रही है और वह बड़ा हो रहा है। आपने इधर क्रोध का बीज बोया, सारी दुनिया से क्रोध देने वाली ताकतें आपकी तरफ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आपने प्रेम व भक्ति का बीज बोया, सारी दुनिया की शुभ शक्तियां आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। एक वट वृक्ष को गमले में लगाया। गमले का वह उसमें से जो मिट्टी वह बीज डाले, उसका वजन कर लिया। जब वट वृक्ष बड़ा हो गया तो उसने पूरा का पूरा वृक्ष उखाड़ लिया। अब उसने उस गमले का फिर से वजन किया। वजन करने पर उसने देखा कि वजन कुल 4 किलो कम है। मिट्टी सिर्फ 4 किलो कम हुई थी। उस वैज्ञानिक का ख्याल है कि वो 4 किलो भी पेड़ में नहीं, किलो भी पेड़ ने नहीं लिए। हवा भी आती है, तूफान भी आता है, मिट्टी उड़ भी जाती है, पानी में बह भी जाती है। जब पेड़ को तौला तो उसका वजन 280 किलो था। इतना बड़ा वृक्ष कहाँ से आ गया? कहाँ से जड़, तना, पत्तियां आ गई? कहाँ से इतने रंग आ गए? कभी किसी ने देखा तो नहीं बनाते हुए या रंग भरते हुए। ये सब उस परम परमेश्वर के अतिरिक्त और किसकी कारीगरी हो सकती है? पेड़ को बड़ा होने में पूरी प्रकृति सहयोग दे रही है। सूरज भी दे रहा है, हवाएं भी दे रही हैं, पानी भी दे रहा है, जमीन भी दे रही है, चारों तरफ से पूरा कॉस्मोस दे रहा है।
सारी दुनिया की ताकत उसको दे रही है। वैज्ञानिकों ने तो यह भी प्रयोग किए हैं कि संगीत की तरंगों का भी पौधे पर बहुत असर पड़ता है। एक प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने 2 क्यारियों में बीज बोए। दोनों में एक से बीज बोए, एक सी खाद, एक सी क्यारी, एक सा सूरज का प्रकाश था। एक क्यारी के ऊपर उन्होंने रोज 1 घंटा पॉप म्यूजिक बजाया। पॉप म्यूजिक जो आज की सारी दुनिया की नई जनरेशन का संगीत है। दूसरी क्यारी पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत बजाया, जो कि सही अर्थों में स्वरों का संयम व सामंजस्य है। कुछ दिनों बाद बड़ी हैरानी हुई। जिस क्यारी पर पॉप म्यूजिक बजाया गया था, उस क्यारी के बीजों ने फूटने से इनकार कर दिया, और जिस क्यारी पर शास्त्रीय संगीत बजाया गया था, उसके बीज समय से जल्दी फूट गए। पहली क्यारी के बीज फूटे भी तो उसमें जो अंकुर आए थे, जैसे पहले से ही मरे हुए थे, वह उनमें फूल भी न लग सके। और दूसरी क्यारी में जैसे फूल साधारण आने चाहिए थे, उससे भी ज्यादा बड़े व ज्यादा बड़ी संख्या में आए। वैज्ञानिकों का कहना है कि संगीत की तरंगों ने यह असर पैदा किया है। यह बात विचारणीय है कि संगीत की तरंगों में पेड़ पौधे पर इतना गहरा असर पड़ता होगा। इसके साथ साथ ये भी बात विचारणीय है कि यदि संगीत की तरंगों का इतना असर होता है, तो भजन कीर्तन से जो तरंगे पैदा होती हैं, उनका कितना असर होता होगा। संतों की वाणी से भगवान नाम जाप। माइक बंद करिए, प्लीज माइक बंद करिए। संतोष जी, सॉरी प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, फिर डिस्टर्ब हो जाता है। संतों की वाणी से, भगवान जाप से व मंत्र जाप से जो तरंगे पैदा होती हैं, उनका कितना असर होता होगा। भगवान के नाम में, मंत्र जाप में अद्भुत शक्ति है। इसे वैज्ञानिक आज स्वीकार कर रहे हैं, परंतु हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने इससे भी अधिक जानकारी हजारों लाखों वर्ष पहले शास्त्रों में वर्णन कर दी थी। भगवान नाम जप से केवल स्थूल शरीर का फायदा होता है ऐसी बात नहीं है, वरन इससे हमारे अन्न में, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में और आनंद में, इन 5 शरीरों पर, समस्त नाड़ियों पर तथा 7 केंद्रों पर बड़ा सात्विक प्रभाव पड़ता है। भगवान नाम जप से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, अनुमान शक्ति जागती है, व स्मरण शक्ति और शौर्य शक्ति का विकास होता है। भगवान के नाम के मंत्र का जाप एक प्रकार का आध्यात्मिक स्नान है, जो ताजगी व स्फूर्ति देता है। भगवान नाम की महिमा बुद्धि व तर्क से सिद्ध नहीं की जा सकती है। यह तो भक्ति, श्रद्धा तथा सतत अभ्यास से अनुभव की जा सकती है। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। भगवान नाम की डोरी से प्रभु स्वयं बन जाते हैं, और जिनके बंदी स्वयं भगवान हो, उन्हें फिर दुर्लभ ही क्या है। तो समझ में आया आप लोग को? बोलो, एनी क्वेश्चंस? भाभी जी, राधे राधे। मैं नाम जाप के लिए हमारे गुरु की लिखी हुई 2 लाइन बताना चाहती हूँ आपको। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, जैसे हम कोई भी स्विच दबाते हैं तो लाइट चल जाती है। हाँ नाम नाम जाप प्रभाव से त्यो कृपा अवतार। जैसे हाँ बटन दबाने से बिजली आती है, हाँ ऐसे नाम जाप के प्रभाव से भगवान की कृपा आती है। हाँ ये इसका एग्जाम्पल दिया है। और हाँ दूसरा एक और है। जैसे हम खोलते ही नल, जो नल खोलते हैं, बहता भारी भारी बहाव, मतलब एकदम पानी आ जाता है। जब से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भाव। ऐसे ही जब से कृपा आती है,
ऐसे सजग कर भाव, मतलब ये नल से जैसे पानी आता है, ऐसे ही नाम जाप कृपा से, नाम जब से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भाव। ये मेरे गुरु जी की लिखी हुई बुक है, उसमें लिखा है, हाँ, खुद बहुत अच्छी। गुरु जी ने खुद लिखा है भाभी जी। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, वेरी ऐसे नाइस। प्रभाव। हाँ, अब एक होता है कि सतत नाम जाप का क्या मतलब है और उससे क्या लाभ होता है। सतत मतलब कंटिन्यूअस जाप करना या कंटिन्यूअस भगवान का नाम लेने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। हम जीवन में यदि कुछ पाना चाहते हैं तो हमें सतत होना पड़ेगा। शिव जी पर जल की धारा की सतत गिरना इस बात का संकेत है। बूंद बूंद कर घड़ा भर जाता है। एक बार की बात है, बीरबल के सतत नाम जाप करने पर अकबर बादशाह को बहुत बुरा लगता था। एक दिन वे बीरबल से बोले, हमें हिंदुओं की यह बात बहुत अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हिंदू 24 घंटे राम राम रटते रहते हैं। हम मुसलमान को 4 समय अल्लाह का नाम लेते हैं, वही बस है। तुम लोगों को 24 घंटे राम नाम कहने की क्या आवश्यकता है और उससे क्या फायदा है। बीरबल ने कहा कि ठीक है महाराज, समय आने पर इसका उत्तर भी अवश्य दूंगा। बीरबल ने देखा कि बाजार में एक बुढ़िया लकड़ी बेच रही थी। बीरबल ने बुढ़िया से पूछा कि तुम रोज कितना पैसा कमा लेती हो। बुढ़िया बोली कि मैं रोज के 10 रुपए कमा लेती हूँ, मेरी रोजी रोटी चल जाती है। बीरबल ने कहा कि मैं तुम्हें कहूँ वैसा यदि तुम करोगी तो मैं 3 गुना ज्यादा तुम्हें पैसे दूंगा। तुम्हें सिर्फ सुबह से शाम तक अकबर अकबर का नाम प्रतिदिन सतत रटते रहना होगा, लेकिन तुम यह बात किसी से भी नहीं कहोगी। बुढ़िया ने बीरबल की बात मान ली। वह सतत अकबर अकबर की रट लगाने लगी। अकबर की सवारी रोज उसी रास्ते से निकलती थी। 3 दिन से रोज अकबर उस बुढ़िया को अपना नाम पुकारते सुन रहा था। चौथे दिन आखिरकार जब अकबर से नहीं रहा गया तो वह पालकी से उतरकर बुढ़िया के पास जाने लगे। तो बीरबल ने पूछा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। अकबर ने कहा कि यह बुढ़िया 4 दिन से सतत मेरा नाम रटे जा रही है, इससे पूछूं तो इसे क्या चाहिए। ये मेरा नाम क्यों रट रही है। मेरा नाम रटते रटते ये डूब मरेगी तो मेरा नाम भी डूब जाएगा। बीरबल तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने अकबर से कहा, महाराज, एक बुढ़िया के 4 दिन सतत अकबर अकबर कहने से जिस प्रकार एक राजा अपनी पालकी से उतरकर बुढ़िया के पास जा सकता है, ठीक उसी प्रकार हमारे भगवान भी सतत नाम लेने से स्वयं अपने भक्त के पास आए बिना नहीं रह पाते। सतत नाम जाप में बहुत सी रुकावटें भी आती हैं। ये रुकावटें वायु आंधी तूफान नहीं है, रुकावटें दीमक कीड़े हैं। 50,000 वर्ष पुराने कैलाश पर्वत पर एक बहुत पुराना पेड़ था। कई बार पर्वत पर आंधी तूफान भूचाल आए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अचानक एक दिन वह पेड़ गिर गया। छानबीन करने पर पता चला कि उस पेड़ पर दीमक कीड़े हैं और वह दीमक कीड़े उसकी जड़ तक चले गए थे। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ईर्ष्या द्वेष जलन कपट तेरा मेरा रूपी कीड़े हमारे सतत भजन में बाधक होते हैं। तो ये भी माँ से सुनी हुई स्टोरी है, अकबर बीरबल वाली। मोस्टली ये सब बातें जो भी पढ़ रहे हैं बता रहे हैं, सब माँ की बताई हुई है। तो इस प्रकार से इसमें जो है ना वो सतत नाम जाप के बारे में बताया है। एक और स्टोरी थी, उसमें ये था कि बीरबल को अकबर बोलता है कि तुम्हारे भगवान को कुछ काम धाम नहीं है क्या, भक्त बुलाते हैं और चले आते हैं। हमारे तो अल्लाह इतने बिजी रहते हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं है। वो भी है, वो अपने पैगंबरों को भेजते हैं, कभी भी किसी
कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो पैगंबर मतलब अपने असिस्टेंट्स वगैरह को भेज देते हैं। लेकिन तुम्हारे भगवान खाली बैठे रहते हैं क्या? जब देखो तब वो खुद ही चले आते हैं जिसके पास। तो वो बोला कि ठीक है, बताऊंगा किसी दिन आपको। मालूम है ये स्टोरी आप लोग को? नहीं मालूम है? आप तो मत बोलो सरोज भाभी जी की नहीं मालूम है, कितनी बार सुनी होगी। उसमें ऐसा होता है कि वो उसको तो प्रूव करना ही होता है ना, नहीं तो अकबर का तो ये रहता ना, नहीं तो मैं तो तुम्हारा गला कटवा दूंगा, उसकी तो सीधी वही सजा रहती है हमेशा। तो बीरबल तो बहुत इंटेलिजेंट था ना। तो बीरबल ने एक दिन क्या किया कि राजा को बोला चलिए राजा आज नौका विहार के लिए चलते हैं। तो बोला ठीक है चलते हैं चलो। तो वो नौका विहार के लिए लेके गया। और वहां पे उसने क्या किया था कि एक बोट में, और राजा के जो बेटा था ना उसी से एकदम मैचिंग दूसरा बच्चा राजा के ये बेटे के कपड़े पहना के उस नाव में था और कई लोगों के साथ में। तो दूर से राजा ने देखा कि भाई, उसको लगा कि हाँ उसका बेटा ही है उस नाव में। और फिर उसने तो पूरा बीरबल ने प्लान किया होता है ना, तो वो उस बच्चे को पानी में डाल देते हैं नाव वाले। उसको बच्चे को ऐसे मतलब एक्टिंग करते हैं कि वो गिर गया, नदी में गिर गया। तो वो अकबर जो है ना वो देखता है, उसको लगता है अरे मेरा बेटा गिर गया, तो फट से वो छलांग मार के पानी में जाता है और उसको बचाता है अपने बेटा समझ के। फिर बाद में जब बाहर आते हैं तो बोलता है अरे ये तो मेरा बेटा नहीं है। तो बीरबल बोलता है कि महाराज, पहली बात तो ये बताओ आप कि इतनी आपकी साथ में और सेना थे और लोग थे, इतने सब थे, आप किसी को भी कह देते जाओ मेरा बेटा डूब रहा है बचा लो उसको, आपने क्यों छलांग लगा दी? अरे बोले कि मैं कैसे रुक सकता था, मेरा बेटा डूब रहा है और मैं यहाँ बैठा रहूं क्या? बोले बस यही तो मैं आपको समझाना चाहता था कि हमारे भगवान भी जो है वो वेट नहीं करते हैं कि उसका भक्त डूब रहा है या कुछ को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो खुद ही जो है फट से जो है आते हैं। आपके पैगंबर है मतलब आप जैसे बोल देते कि भाई अपने असिस्टेंट को जाओ भाई, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे भगवान हमेशा भक्त के लिए आते हैं। सबकी सुनी हुई होगी ये स्टोरी, ऐसा हो नहीं सकता है। अभी याद आ गई भाभी जी से। याद नहीं आती। हाँ, ये याद शुरू याद शुरू नहीं। में जब माँ मेरी तो प्रवचन नहीं, देते थे ना तब की सुनी हुई है। मेरी तो सुनी हुई नहीं है। अभी याद आ गया, भाभी जी सुनी हुई थी। है ना, सुनी हुई होगी, सुन अपने सत्संग में भी डिस्कस किया होगा कभी ना कभी, ऐसी बात नहीं है। सुनी हुई है पर भाभी जी याद नहीं रहती है। अभी हाँ बात सुनाया। अलग। हाँ, तो ये तो हो गई इसकी बात। अब और गुरु से कनेक्टेड कुछ, कोई किसी को स्टोरी याद आ रही है या कुछ याद आ रहा है तो बोलो। नाम जाप में माला का क्या महत्व है बताओ? माला लेके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या महत्व है माला का? कोई तो बोलो जी। राधे राधे भाभी जी। हाँ। माला जपते हैं ना तो ध्यान उसी में रहता है। अगर माला नहीं घुमाते हैं ना तो ध्यान इधर उधर चला जाता है। और माला जपते जपते करते हैं जप माला पे, तो मन उधर उधर जाता है लेकिन फिर वो माला में आ जाता है। मेरे को तो ये लगता है। अच्छा, और कौन बताना चाहेगा? सोच मुझे के तो बताओ। ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन एक बार लालन जी का बोला हुआ था कि माला अपने तुलसी के उनकी उसकी बनी हुई रहती है, मनिया की बनी हुई रहती है। तो वो तुलसी जी का जो हमको स्पर्श मिलता है, उससे वो माला जाप का महत्व बढ़ जाता है और हमारा ध्यान भी अच्छे से लगता है। तो इसलिए माला नाम जाप अगर माला से करते हो, और वो भी माला दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए माला झोली का महत्व बताया है। और उसको भी फेरने का तरीका बताया है कि पहली उंगली बाहर आनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे सामने की तरफ इशारा करती है। अभी इतना डिटेल नहीं याद है कि वो इशारा करती है, सामने पॉइंट करती है, तो वो उंगली का दोष है। मतलब वो एक स्वभाव के हिसाब से बताया है। निकृष्ट, निकृष्ट बोलते हैं, निकृष्ट हाँ, उंगली तो है वो। इसीलिए नहीं लेते, और उसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे फेरने चाहिए, वो भी बताया।
हाँ तो एक बार बताया था लास्ट टाइम साधना शिविर में बताया था, लेकिन बहुत एकदम से ध्यान नहीं, लेकिन इतना बताया था कि उन्होंने तुलसी जी का बहुत मातम बताया है कि तुलसी जी के उसी से ही बना हुआ है। और माला जप हमेशा नाम जप हमेशा माला के साथ में करो तो उसका असर ज्यादा होता है। ठीक बात है। लेकिन अब इसमें जैसे सतत अभी बोला ना अपने ने, सतत नाम जाप करना चाहिए, तो वो माला के साथ नहीं पॉसिबल है। नहीं, वो तो जितना क्या हो होता सके है कि माला के साथ भाभी, करो, बाकी हाँ, बिना माला के। अभी जैसे मैं अपनी मदर का बताऊं ना, तो मेरी मदर उसको अजपा जप बोलते हैं। तो मेरी मदर को होठ उनके पूरे टाइम पे चलते रहते थे, उनको लास्ट 2 साल से दिखता नहीं था। और कोई खाने में पीने में कोई खास रुचि नहीं थी, कोई बेटी आई तो नहीं आई तो मतलब नहीं था, वो खाली नाम जाप लेते रहते थे। तो मतलब यहाँ पर मेरे मामा जी उनके सके भाई की डेथ में आए थे वो, तो उनको वहां स्टेज पे सामने बिठाया गया था। अब बुआ जी बहुत साल के बाद में आई, तो जब प्रार्थना सभा खत्म हुई तो कम से कम 20-25 जन आए बुआ जी का पाँव छूने के लिए, बड़ी उम्र की है, पाँव छू के गए। तो मैंने बोला, पूजा पूछा बाद में कि मम्मी आपको मालूम है आपको कौन कौन मिल के गया? बोले नहीं बेटा। अच्छा, वो भजन भी चल रहे थे जो काया के भजन चलते हैं, और भजन के बीच में भी मैं देख रही थी, क्योंकि मेरी माँ है, उनको वो भजन में भी इंटरेस्ट नहीं था, वो मुंह से खाली नाम जाप ही कर रहे थे। तो बोले मुझे कहाँ, मैंने बोला मम्मी आप आंख बंद करके पूरा टाइम पे क्या करते रहते हो? तो बोले मेरे तो पाठ ही खत्म ना है वो, मतलब उनका वो खत्म ही नहीं होता था। और जब भी हाँ उनके प्राण भी निकले ना, तो वो मेरी बाई बता रही थी कि मैं वहीं खड़ी थी, तो वो मुंह से कुछ 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 बोल रहे थे और उनके प्राण निकले। कोई फेस पे मतलब कोई कष्ट या दुख कहीं कुछ आया ही नहीं मतलब। तो मैंने तो ये जो आप सतत नाम जब बोल रहे हो ना, वो मैंने अपनी मम्मी का अपने आंखों से देखा हुआ है, लेकिन फिर भी इतने संस्कार पा नहीं चुकी हूँ कि मैं उसको जीवन में उतार सकूं। चलो, वो ऐसे क्यों सोचते हो? तो सोचना चाहिए हमारे जीवन में कभी होगा ऐसा, अवश्य होगा। नाम माँ ने जाप भी का कहा एक था और। ना, माँ ने भी कहा था ना कि अगर तुम सतत मतलब जाप करते रहोगे तो एक दफा तुमको माला की जरूरत पड़ेगी, दोबारा होठ हिलेंगे, और तीसरी बार खाली तुम्हारे गले से ही निकलेगी आवाज, गले से ही होगा, तुमको ना होठ हिलेंगे, ना तुमको मतलब माला की जरूरत है, ना ध्यान की जरूरत है, अपने आप तुम्हारे गले में चलता रहेगा। हाँ, तो ये सतत प्रैक्टिस की बात है, जितनी प्रैक्टिस तुम उस मंत्र की ये करोगे। ठीक बात है। मुझे याद है शुरू शुरू में जब मैं इसमें सत्संग में आई ना, तो उन दिनों में विनोद जी की गद्दी पे जाती थी भजन सुनने। तो वहां पे एक एल्डरली कपल आते थे। तो एक दिन ऐसे ही बोले चलिए हमारे घर चलिए, वहीं पे रहते थे कहीं पास में। तो ये बोले कि ठीक है चलो चलते हैं, इतना कई बार कह चुके हैं, चलते हैं। तो उन दिनों नए नए इसमें आए थे ना, तो इतना वो भूत सवार रहता था भजन सीखने का। तो उस समय वो छोटा प्लेयर होता था, उसमें रिकॉर्ड करते थे, फिर घर के आके लिखते थे, फिर वो प्रैक्टिस करते थे। तो यही काम था जैसे एक तरह से। तो भजन का क्रेज था जैसे। तो उनके घर गए तो हमने कहा आप तो इतने पुराने इतने टाइम से आ रहे हैं, आपके पास भी बहुत भजन होंगे, सब होगा। तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी। बोली हम भी जब उस स्टेज में थे शुरू शुरू में, तो इतना क्रेज होता था। तो बोलते गांव में भी जिसको भी लगता था भजन आता है, जाओ लिखो, उसे लो करो, और ये सब इतना, इतनी भजन की डायरियां लिख ली, इतनी इकट्ठा कर ली, सब कर ली। लेकिन बोली अब जो है ना, सिर्फ नाम जाप अच्छा लगता है, भजन करने की भी इच्छा नहीं होती है। सिर्फ नाम जाप करते हैं हम दोनों, और सही अपना बात है, वो करते हैं। और तो वही मुझे होना चाहिए। माँ भी यही बोलती है कि हाँ, अंत में तुम्हारा नाम जाप ही तुम्हारे काम लगेगा। काम लगेगा, लेकिन और उसकी वो इतनी प्रैक्टिस करना सबसे जरूरी है। लेकिन प्रैक्टिस करो। भाभी जी, मैं एक बात और बताती हूँ। जैसे नाम जाप तो है, वो सतत चलना भी चाहिए, लेकिन कुछ तो रसमय भी होना चाहिए। आनंद में जो रस उतरता है, वो तो क्या है, तुम बहुत संत हो गए, ज्ञानी हो गए, एकदम संसार से परे हो गए जब तो तुम नाम जाप करते हो, लेकिन जिंदगी में भजन से जो रस मिलता है, आनंद मिलता है, ठाकुर जी के गुणगान, गुरु के गुणगान, वो भी तो एक अलग ही आनंद है ना। नहीं और वो, जैसे हमारे जैसे नव सिखाई घुस गए, कभी जिंदगी में भजन नहीं सुना, पूजा पाठ देखी होगी, तो जब हम भजन सुनते हैं मैं तो वही तो कह रही हूँ, ये स्टेजेस हैं, वही तो मैंने हाँ, बताने की कोशिश की।
कि शुरू में वो भजन लिखने का क्रेज होता है, फिर गाने का क्रेज होता है, फिर वो सत्संग में जाके गाने का क्रेज होता है, हाँ एक तो भजन गा ले, कम से कम एक तो चांस मिल जाए, ऐसे होता है ना। और उसके बाद में जो स्टेज आती है ना, वो फिर ये आती है कि भजन तो थोड़ा थोड़ा मन हटके नाम जाप में ज्यादा रस आने लगता बिल्कुल सही बात है। इसमें है। तब इसमें मन राधे 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 भाभी जी। बोलिए। राम जाप दे आनंद महान, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम वो तो ठीक नाम बात जप से भी, नाम जप से भी बहुत आनंद आता है, पर उसको जब भगवान देना चाहते हैं ना, तभी उसको आनंद मिलता है। या है, तो भगवान अपने रास्ते में लगाना चाहते हैं तभी लग पाते हैं, नहीं तो पड़े रहते हैं ऐसे ही। और नाम जप से आनंद भी आता है, आनंद भी होता है, बहुत आनंद भी होता है, बहुत अच्छा लगता है अंदर से, वो भी तो भगवान की कृपा से ही आता है, नहीं तो भजन में भी कृपा से। आनंद नहीं आता है। मिले उसे जिसे दे भगवान, ये सब हमारे मेरे पास पूरी बुक है भाभी जी। मतलब नाम जाप के लिए पूरी बुक है, मैं कभी आपके सत्संग में लाऊंगी मैं। नहीं, लाने तब से आप, क्या होगा, उसके पॉइंट्स बताइए ना कभी। हाँ हाँ, बुक लाने पॉइंट से क्या। पॉइंट नहीं ला के फिर पॉइंट्स बताऊंगी ना, देख के, नहीं तो लिख के लाऊंगी ऐसे। ठीक है, अपने वो पॉइंट कर रहे थे कि माला लेकर क्या जरूरी है क्या, या उसका क्या महत्व है, उसके बारे में सुनिए। जिस प्रकार एक पुलिस वाला जब बंदूक लेकर चलता है तो उसको कोई भय नहीं रहता, बंदूक होती है पुलिस वाले के पास तो उसको किसी का डर नहीं रहता है। उसी प्रकार जब एक साधक के पास माला रहती है तो वह निर्भय रहता है। माला के साथ में होना मतलब प्रभु के साथ में होने का प्रतीक है। ठीक है, तो अब से जब माला हो तो समझ लो बंदूक है हमारे पास। वैसे तो मानसिक जाप अति उत्तम है, परंतु फिर भी प्रतिदिन कुछ जाप माला लेकर कर भी करना चाहिए। माला के साथ जाप करने से मन को एकाग्र करना सहज हो जाता है। जब माला हाथ में होती है तो मन भटकने पर उस उसे संकेत देकर वापस बुला लेती है। यदि हम माला लेकर जाप कर रहे हैं तो सामने वाले को मालूम पड़ता है कि नाम जाप चल रहा है, इसलिए वो बातचीत करने की कोशिश नहीं करता है। माला में 108 मन के होते हैं, उसका भी अपना महत्व होता है। मेन ये है कि एक तो सामने वाले को लगता है भाई माला कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं करो, और दूसरा ये होता है कि भाई अपने को एक लगता है हमारे साथ कुछ पावर है, कुछ शक्ति है ये। और वही बात है ना कि कुछ देर तो करना चाहिए, बाकी अपना मानसिक जाप करते हो। ये है इसका माला का महत्व। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब और क्या बच्चा। एक बार लालन जी ने बताया था भाभी जी की माला जाप करने से, ये उंगली से करते हैं उससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। क्या रहते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। अच्छा, ट्राई ये किया आपने। मेरा तो ब्लड प्रेशर ठीक ही है, नॉर्मल ही है। ब्लड प्रेशर मतलब ठीक हो गया। नहीं, मेरा तो है ही नहीं ब्लड प्रेशर, पर ओ, इस बार है ही लालन नहीं। जी ने जब भागवत पढ़ी ना राजपुरिया बाग में, तब बताए थे कि माला से जो प्रेशर पड़ता है ना ये उंगली पे, हाँ। अपन मन के दबाते हैं तो उससे अच्छा, ब्लड वो प्रेशर, एक्यूप्रेशर टाइप इफेक्ट होता है मतलब। हाँ तो बोले उससे ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। चलो बढ़िया बात है। और गुरु से कनेक्टेड किसी को क्यों कुछ और याद आता है तो। एक वो था ना भाभी जी, गुरु का मतलब जैसे गुरु लुहार के रूप में भी होते हैं, सुनार के रूप में भी होते हैं। फिर एक थर्मो गुरु हमारे थर्मोमीटर है। फिर गुरु हमारे वो क्या बोलते हैं, वो कुमार मतलब मटके को बाहर से तपाते और अंदर से प्यार से ऐसे। नहीं, अपन हाँ, ने एक बार किया था, तो वो बहुत सारी चीजें हैं अभी थोड़ी थोड़ी तो याद आ रही है कि गुरु किस किस रूप में मतलब हमें कैसे कैसे हमारे जीवन का सुधार करते हैं, या हमारा मार्गदर्शन करते हैं, या हमको नैया मतलब हमारे जीवन की पार करते हैं। तो उसमें काफी पॉइंट्स थे। एक तो वो था कि वो लाइट का टावर होता है ऊपर से ऐसे हाईलाइट पे, वो उस तरह से वो हमें
मार्ग दिखाते, ऐसे करके काफी पॉइंट्स थे गुरु पे, बहुत इंटरेस्टिंग ये था। एक लास्ट क्वेश्चन बचा था, उसका आंसर मैं पढ़ती हूँ। हम्म। सही क्वेश्चन पूछा आपने एकदम। सतगुरु का क्या महत्व है? संत और भगवान हमारे जीवन का परम लक्ष्य प्रभु प्राप्ति। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें संत की आवश्यकता होती है। संत और भगवान में भेद नहीं है, लेकिन हमारे लिए संत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको भगवान रूपी पति से मिलाने वाले वही सतगुरु होते हैं। मन ही हमारे बंधन व मुक्ति का कारण होता है। मन को संसार से हटाने के लिए व भगवान में लगाने के लिए हमें सच्चे संत की जरूरत होती है। संत की देह में एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। वे चलते फिरते तीर्थ हैं, मोक्ष के द्वार हैं। हमारे दो जन्म होते हैं, एक माता पिता से व एक सतगुरु की शरण में जाने के बाद। द्विज द्विज मतलब दो जन्म। दांत के दो जन्म होते हैं, पहले दूध के दांत फिर असली दांत। दो जन्म हो, पहले दूध के दांत फिर असली दांत। असली दांत ही हमें पूरे जीवन में काम आते हैं। इसी तरह पक्षी के भी दो जन्म होते हैं, पहले अंडा फिर बच्चा। मानव का भी असली जन्म सतगुरु की शरण में जाने के बाद ही होता है। एक समर्थ गुरु लाखों सिकंदर बना सकते हैं, जो हमारी आंखें खोलें और चुटकियों में समझा दे, और ऐसा समझा दें कि फिर भूलने ना पाए। गुरु जीवन में ज्ञान उतार देते हैं, शिष्टता ग्रहण कराते हैं, बुद्धि में विशेषता पैदा कराते हैं, जीवन की दिशा बदल देते हैं। मेरा ख्याल है सबका एक्सपीरियंस होगा इस बात का। तो कल्प वृक्ष, कामधेनु व पारस पत्थर से भी बढ़कर संत होते हैं। पारस पत्थर तो सिर्फ धातु को ही सोना बना पाता है, परंतु संत तो शिष्य को भी सोना बना देते हैं। संत सभी को उसके स्वभाव के अनुसार मार्गदर्शन कराते हैं। वे कभी भी नहीं कहते कि तुम अपना भौतिक संसार छोड़ दो। बादाम है। संत हमें भगवान के योग्य बनाने का काम करते हैं। जैसे माता पिता अपनी लड़की को जन्म देते हैं, बड़ी होने पर पढ़ाते हैं, कामकाज सिखाते हैं, विवाह योग होने पर उचित वर देखकर उसका विवाह कर देते हैं। उसी प्रकार सतगुरु हमारे मन को निर्मल करके हमें भगवान रूपी पति के योग्य बनाते हैं। सतगुरु व शिष्य का संबंध लड़की के शादी से भी बढ़कर होता है, क्योंकि पति पत्नी का संबंध तो सिर्फ एक जन्म का ही होता है, जबकि सतगुरु का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। जिस प्रकार किसान खेत जोतता है, कंकड़ पत्थर निकाल कर साफ करता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है, खेत की रक्षा करता है और फसल तैयार करता है, उसी प्रकार संत भी हमारे अंदर माया मोह का नाश करके ज्ञान का बीज बो देते। एक मूर्तिकार 2 रुपए के पत्थर को काट छाट कर अनमोल मूर्ति प्रकट करता है। उसी प्रकार संत हमारे विकारों को दूर करके हमारे मन मंदिर में प्रभु प्रकट कर देते हैं। हम एक सुंदर सा बंगला बनवा ले, उसमें सारा साजो सामान सजा दे, बिजली के पंखे, बल्ब, टीवी, फ्रिज सब लगवा दे, तो बिजली का मीटर भी फिट करवा दे, परंतु ये सब बेकार है। कब तक? जब तक बिजली घर का आदमी आकर पावर हाउस से बिजली का तार हमारे मीटर के साथ नहीं जोड़ देता है, तब तक करंट नहीं आएगा। जैसे ही तार जुड़ा, करंट आ गया, सभी साधन अपना काम करना शुरू कर देते। उसी प्रकार सतगुरु भी हमारे इस जीवन में भक्ति व प्रेम का संचार करते हैं, जीवन को सार्थक बना देते हैं। समुद्र का पानी हमारे लिए बेकार है,
हम उसे उपयोग में नहीं ला सकते। संत बादल का काम करते हैं, बादल बनकर वर्षा करके खारा पानी को मीठा पानी पीने योग्य बना देते हैं। संत ब्रह्म ज्ञान के उपदेश द्वारा शिष्य का ज्ञान मिटाते हैं और आत्मा परमात्मा की एकता सिद्ध करते हैं। सतगुरु की शरण ग्रहण किए बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और बिना सच्चे ज्ञान के प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म ज्ञान के बिना सब कर्म जन्म के लिए फिर से जन्म के कारण होते हैं। वह जन्म मरण का बंधन चलता रहता है। अतः कर्मों से छुटकारा पाने के लिए सतगुरु की शरण में जाना अति आवश्यक है। उनके व्रत नियम, जप तप, यज्ञ योग तथा कथा पुराण का श्रवण आदि सभी सत्कर्मों का फल अवश्य मिलता है, पर उनके साथ जन्म मरण तो लगता ही रहता है। सतगुरु का आश्रय लिए बिना चाहे कितनी भी साधना करते रहें, मोक्ष का लाभ नहीं मिलता। बिना ब्रह्म ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं है और बिना सतगुरु की कृपा के ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। अब तक जितने महान व्यक्ति हुए हैं, उनको ज्ञान विज्ञान का लाभ सतगुरु द्वारा ही हुआ है। श्री राम, श्री कृष्ण आदि ईश्वर के अवतार भी गुरु सेवा में तत्पर रहे हैं। अखिल सृष्टि के संचालक ब्रह्मा विष्णु महेश सतगुरु की सेवा से ही महान पद को प्राप्त हो सके हैं। सतगुरु की शरण में जाकर शुद्ध हृदय से, ईमानदारी से महापुरुषों के गुण का चिंतन करके हृदय को धन्यवाद से भरते जाएंगे तो हमारे हृदय में प्रभु को प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। तो ये वो महत्व, उनका गुरु का महत्व है ना। तो आज के सेशन में अपने पूरा गुरु के बारे में किया है। अभी जी इसका जेरॉक्स भेजिए ना। हाँ जी, इसका वो भेजिए ना। इसका पूरा जेरॉक्स, पूरी फाइल आपके पास है ऑलरेडी। कौन सी? बता दूंगी। वो जो बुक दी थी उसमें क्या? पथ प्रदर्शिका में से पढ़ रहे हैं भाभी नहीं जी। नहीं, ये पथ प्रदर्शिका के नहीं है। नहीं नहीं, ये दूसरी हमने बताई थी ना, वो 5 फाइल्स बनाई थी हमने, उसकी पूरी हाँ। हमने आपको जेरॉक्स करा के, ये उसके लास्ट की है। अच्छा, ओके। हाँ, उसी में है, पूरा आपको बना के दी हुई है बुक। आपके पास दीदी, आपके पास है क्या? मेरे पास तो नहीं है। सरोज भाभी जी के पास है। आपके पास नहीं है तो मेरे से ले लीजिएगा पढ़ने हाँ, के लिए। देखती हूँ, मैं ढूंढती हूँ उसको कहाँ रखी है। चलो, तो आज का सेशन अच्छा लगा सबको? हाँ। सब ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैं मैसेज डाल दूंगी, नेक्स्ट सैटरडे को सेशन नहीं होगा। और उसके बाद के सेशन में मैंने क्या कहा था? क्वेश्चन आंसर। हाँ, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। जिसके जो माइंड में क्वेश्चंस लिख के रखना, कोई भी इससे सत्संग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे गुरु से हो चाहे कोई भी, किसी भी सत्संग से रिलेटेड, तो उसका अपने क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। ठीक है, चलो। बोलिए श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री ब्रजवल्लभ लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, गिरिराज धरन की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए गुरु चरणारविंद की जय, संत श्री लालन जी महाराज की जय। सबको राधे 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 राधे, सबको राधे राधे राधे। राधे राधे।